किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। ये पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने ये परमात्मा से, परमेश्वर से एक सवाल किया कि वो परमेश्वर, वो गोसाई मुझे कैसे मिले, वो विधि बताइए, वो तरीका बताइए। अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ही मिल गया। क्या मिला उन्हें? वो अंदर जाकर उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिला, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोई मार्ग देई बताई। भाई कोई ऐसा पूरा गुरु मिल जाए जो सहज सुख बख्शने वाला हो, जो हमें भाई उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां परमात्मा रहता है। आप इसे यूं ही ना लो, ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। परमात्मा से, परमेश्वर तक पहुंचना, उनसे मिलना कोई हंसी मजाक की बात थोड़ी है। भाई वो कहाँ बैठा हुआ है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे उसका दीदार किया जाए, कैसे उससे मिला जाए, कैसे इस जीवन को सफल बनाया जाए। तो ऐसे प्रश्न किसके अंदर आएंगे? उन्हीं के अंदर आएंगे ना जिनको मिलने की चाह है। अब जैसे पांचवी पातशाही के अंदर परमात्मा से मिलने की चाह थी, तो उन्होंने प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर भी उन्हें खुद ही मिला। अब इसी तरह हम लोग भी यदि परमात्मा से मिलने की चाह रखते हैं तो हमें भी कोई ऐसा सहज सुख दाता मिल जाए, वो मार्ग, वो तरीका समझा दे जिससे हम उस परमेश्वर तक पहुंच सकें, उससे मिल सकें, अपना ये जीवन जो है वो सार्थक बना सकें, तब हमारा काम बन जाएगा ना भाई। अब वो जो सहज सुख दाता है, जिसे गुरु कहा गया है, वो है कौन? वो कैसा होता है? वो कैसा दिखाई देता है? उसे कैसे पहचाना जाए? तो भाई इस विषय में भी कहा गया है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलले सलल समायेदा। देखो पांचवी पातशाही ने प्रश्न खुद किया, खुद उत्तर दिया, और फिर किस तरह से आगे इस बात को बढ़ा रहे हैं। अब ये सारे जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं ना, ये हमारे तुम्हारे लिए हैं, हमें समझाने के लिए हैं कि देखो वो सतपुरुष कौन है। सतपुरुष यानी कि परमात्मा। उस सतपुरुष को कौन जानता है? सतगुरु। कहा गया है ना, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव। बात बड़े बारीकी से समझो। सतपुरुष कौन हुआ? वो अलख, वो अगम, वो निराकार ईश्वर परमात्मा, जिसे दुनिया सदियों से ढूंढ रही है, हम और आप ढूंढ रहे हैं। उस सतपुरुष को किसने जाना? सतगुरु ने। और वो सतगुरु कैसा है? हर का सेवक। वो हर का सेवक यानी उस परमात्मा का वो सेवक है। भेद न जानो मानस देहा। अब जिसने उस सतपुरुष को जान लिया, यानी कि उसमें और सतपुरुष में कोई भेद नहीं रह गया। बड़ी बारीकी समझो, गुरु ने सतपुरुष को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। अब गुरु और सतपुरुष में कोई भेद नहीं रह गया। यही बात कही जा रही है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। यानी वो गुरु जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें नाम दान दिया, उन्होंने उस सतपुरुष को जान लिया है। उस ईश्वर के साथ उनका साक्षात्कार हो चुका है। अब उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अब जो मूर्ख हैं वो लोग क्या करते हैं? वो गुरु को मानस समझते हैं। गलत बात है। वो सब कुछ अपना किया कराया अपने आप ही सब खत्म कर देते हैं। इस बात को उन्हें और आगे अच्छी तरह समझा दिया। वो कहते हैं, ज्यों जल तरंग उठे भव भांति, फिर सलले सलल समायेदा। अब इसे ऐसे समझो,
हमारे शरीर के अंदर, इस काया के अंदर वो ईश्वर बसता है। वो कहाँ है, इसका अनुभव हमें वो सतगुरु करा देता है। क्यों? क्योंकि वो और सतपुरुष दोनों एक हो चुके हैं। वो जानता है वो सतपुरुष कहाँ रहता है, इसीलिए घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे गुरु का एक गुण है। आप कहते हैं ये गुरु हैं, वो गुरु हैं। बहुत से लोग अपने आप को गुरु बताते हैं, वो गुरु हैं, चलो मान लिया। लेकिन यदि वो अपने अंदर स्वयं उस ईश्वर का, उस अगम अलख पुरुष का दर्शन करते हैं और वो दोनों एक हो चुके हैं, तभी वो हमें भी हमारे अंदर उस अगम अलख पुरुष का दर्शन करा सकते हैं, वरना नहीं। ये गुण है पूरे गुरु का। आप अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे ही सर हिला रहे हैं। समझने की कोशिश करें। जब गुरु आके बैठते हैं और उनकी इतनी विशाल संगत देखते हो, मैं ये तो नहीं कहता कि सभी के सभी उस अलख अगम पुरुष को अपने ईश्वर में देखते हैं और फिर उन्होंने अपने अंदर जाकर उस अगम पुरुष का अनुभव कर लिया है कि हमारे अंदर इस जगह वो ईश्वर रहता है। लेकिन भाई ये भी सच है कि हम में से अधिकतर लोगों ने इस बात का अनुभव कर लिया है। तभी तो भाई आप देख लो, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी भक्तियां हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन जो पूरे गुरु का पल्ला पकड़ लेता है वो जाता हर जगह है, हर भक्ति को सर माथे लगाता है, किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन उसके मुख से, उसकी अंतरात्मा से गुरु का नाम ही निकलता है। वो जान चुका है ये जो पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशान, जो शब्द की धुन हमारे अंदर 24 घंटे हो रही है, उस तक हमें पहुंचाने वाला वो कुल मालिक ईश्वर, वो हमारे सतगुरु ही हैं। अब जब हम अपने संत सदगुरु का दीदार करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो हमारा मन अंदर से आनंद महसूस करता है। जिसमें लिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, वो सतगुरु है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब ये है कि जब हम गुरु के अंदर जाकर दर्शन करते हैं, अंदर जाके दर्शन करने का मतलब है गुरु को अंदर ध्यान विधि द्वारा अपने गुरु को इस त्रिकुटी पर अनुभव में लाते हैं, तो हमारा मन अंदर से प्रफुल्लित होता है। देखो, संसार की माया, केवल माया में ही आनंद प्राप्त करता है इंसान, लेकिन जो सच्चा सेवक है उसके लिए तो गुरु का एक दीदार हो जाए अंदर, बस गुरु की झलक उसे दिख गई तो समझ लो उसने 4 धाम की यात्रा कर ली, ऐसा मन प्रफुल्लित हो जाता है। समझ रहे हैं आप? चाहे कोई व्यक्ति रोगी हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही दुखी हो, सांसारिक रूप से, आर्थिक रूप से, परमार्थिक रूप से, हर तरफ से मैं कहता हूं दुखी ही दुख हो, लेकिन जो अपने अंदर जाकर गुरु के दर्शन कर लेता है, जिसमें लिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, पूरा सतगुरु वही है जिसके दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न रहता है। लोग सुबह उठकर माया में लिप्त रहते हैं, लेकिन जो गुरु का सेवक है वो गुरु के अंदर जाकर सच्चे दर्शन करता है और सुबह उठकर आनंद मनाता है, जैसे वो 4 धाम की यात्रा करके अभी अभी उठा है। उसने ईश्वर को अपने अंदर दर्शन करे हैं, उसने अभी ईश्वर का साक्षात्कार किया है। कहते हैं ना, मन की दुविधा विनस जाए, हर परम पद लहिए। सारी मन की दुविधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, उस परम पद पे पहुंच जाते हैं। ऐसा गुरु ही पूरा गुरु है भाई।
यही है पूरा गुरु। कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा, ये है कृपा उस परमात्मा की, और ये है कृपा उस ईश्वर की जिसने हमें उस तक पहुंचाया जो पूरा सतगुरु है। और आज हम उस पूरे सतगुरु के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो भाई कमी कहाँ है? अब आओ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हम बुद्धि या विवेक रखते हैं, हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि हमारी और तुम्हारी तरह ही दिखने वाला एक व्यक्ति साधारण सा कैसे वो अलग अगम पुरुष हो सकता है? ये दुविधा रहती है। जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं वो यही दुविधा अपने अंदर रखते हैं और वो गुरु को परमात्मा का दर्जा नहीं दे पाते। लेकिन जो सत्य पुरुष और शब्द को गुरु मानकर ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, भाई वो बहुत कुछ पाते हैं। अब एक कथा है जो सच है कि सुखदेव महाराज राजा जनक को अपना गुरु बनाने के लिए गए और उनके मन में भी बहुत सारी शंकाएं आईं। वो बार बार लौट के आते, बार बार जाते, बार बार लौट के आते। परमेश्वर को भी उन पर तरस आया और उन्होंने नारद जी को भेजा कि जाओ इन्हें ज्ञान से अवगत कराओ कि भाई राजा जनक विदेह हैं और उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं नारद जी ने कोई वेश बनाया और सुखदेव महाराज जी को ये अवगत कराया कि भाई देखो वही सच्चे संत हैं और वही पूर्ण सुजान हैं, तुम जाओ और उन्हें अपना गुरु धारण करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। कथा लंबी है लेकिन वहां ना जाकर सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि उनके बात समझ आ गई और फिर उन्होंने कोई भी मन में अपनी दुविधा नहीं लाई और वो वहां पहुंचे और उन्होंने गुरु ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद जब उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कैसा है, तो उन्होंने गुरु की संज्ञा बहुत बढ़ चढ़ कर दी। उन्होंने बताया कि वो सूरज से भी अच्छे हैं, चांद से भी अच्छे हैं। मतलब उन्होंने गुरु को वो रूप दिया जिसे कोई भक्त ही दे सकता है और कोई भक्त ही उस प्रेम को समझ सकता है। तो समझने की बात है, हम और आप इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी आज खाली हाथ हैं, तो इसका कारण है हमारा ये जो विवेक है, जो विवेक हमें भक्ति नहीं करने देता, गुरु को ईश्वर नहीं मानने देता। ये भाई देखो पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। अब हर व्यक्ति साधु तो नहीं हो सकता और वो भी पूरा साधु। यहां तो पूरा साधु कौन है? जो नाम का वाकिफकार है। स्वामी जी महाराज से लेकर सभी संतों महात्माओं ने सिर्फ एक बात समझाई है इस कलयुग के लिए कि जो नाम का धनी है, जिसने अपने अंदर नाम प्रकट कर लिया है, जिसने नाम के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, वो संत सतगुरु पुरख सुजान बन चुका है। और यदि वो हम पर कृपा करे तब हमारा उद्धार हो सकता है। तो आज के सत्संग से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु हमारे पूरे हैं और फिर गुरु का ध्यान करना समझो परमात्मा का ध्यान करना है। गुरु भक्ति करने का मतलब परमात्मा भक्ति है। तो भाई जो इस तरह से नाम जपेगा, भक्ति करेगा, अंदर जाके गुरु के दर्शन करेगा, उसी के लिए सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं। जिन अंतर शब्द आप पछाणा, गत मत तिन ही पाई। जिन अंतर शब्द आप, समझ रहे हैं आप? अंतर, बाहर नहीं, अंतर। तो गुरु अंदर है, बाहर नहीं है। पूरा गुरु मिलने के बाद भी क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो? क्यों दूसरों से कुछ आशा रखते हो? आशा रखनी है तो भाई परमात्मा स्वरूप गुरु हैं, उनसे रखो, जो हमें स्वार्थ भी बनाते हैं हमारे और हमारे परमार्थ भी बनाते हैं। और इस 84 लाख
योनि की जिया जूं